हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्नर्स क्लब। तो आज हम क्लास 9 का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा। वैसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं इक्वेशन के, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन की। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1 और 0। यानी कि जो इसमें वेरिएबल होता है उसके उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? तो 1 हो या फिर 0 हो। एंड व्हेन दिस इक्वेशन इज ग्राफ्ड इट ऑलवेज रिजल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमेशा कैसी दिखेगी? हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। मैं बताता हूँ आपको एक बार। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल है और ये इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब लेट्स से एग्जांपल 4 इज इक्वल्स टू 4 है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज समथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 0 हो गया और यहाँ पे है x की पावर 1। यानी कि जब भी वेरिएबल की पावर 1 हो या फिर 0 हो तो हम उस टाइप्स की इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब जो कि यहाँ पे लीनियर वेरिएबल एक ही है दोनों इक्वेशंस में, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल में हमारी इक्वेशन हो गई। तो हम जो नाइन्थ में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब उसको देखते हैं। ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर द इक्वेशंस which can be expressed as ax plus by plus c is equals to 0 where a b and c are real numbers। a b c क्या होंगे? एक रियल नंबर्स होंगे जिसमें a और b कभी भी जीरो ना हो। यानी कि दोनों में से एक भी जीरो हुआ तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? सिर्फ सिंगल वेरिएबल की रह जाएगी। ठीक, इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा? 2, b क्या आ जाएगा? -3, और c हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे निकाल सकते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c has a pair of numbers that can satisfy the equation। यानी कि एक पेयर ऑफ नंबर होता है, एक तरीके का ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि ऐसे का x, y, और ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सके। यानी कि x और y की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए LHS और RHS हमेशा क्या आए? इक्वल रहे। तो ऐसे सेट ऑफ पेयर ऑफ नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो दिस पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे ऐसे के पेयर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, basically for a linear equation in two variables there are infinite many solutions। तो ये इसका क्वेश्चन बहुत आता है एमसीक्यू में, आजकल आने लगा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं? आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? देखो, आप कहीं पे भी x की वैल्यू कुछ पुट करोगे हमारे पास y कुछ निकल के आएगा, कहीं पे हम y को कुछ पुट करेंगे x हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने ले लिया x को 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 3। तो एक सॉल्यूशन हो गया इसका, क्या? 1, 3। इसी तरीके से हम
एक और, अब हम इसमें y ले लेते हैं, हम लेट से y को ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपका x आ गया 2, तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया आपका 2, 1। तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे इसमें, हमारा y कुछ आ जाएगा, तो ऐसे हम बहुत सारे सोल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट इज x इज इक्वल टू 1, तो हमने इसमें डाला 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपका 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ से y आ गया आपका 3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/2 यहाँ पे। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और वैल्यू पुट हम ले लेते हैं इसमें, लेट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक, x को 3 डाल दें अगर हम यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये आपका हो गया 9 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 माइनस 9 -3, ये यहाँ पे जो स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे आपका y आ गया -3/2। तो इसी तरीके से फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या था, 1, 3, और यहाँ से आ गया हमारा 3, -3/2। तो इसी तरीके से आप इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों बार x को पुट किया है, आप चाहे तो y को भी पुट कर सकते हैं। सो या नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पे साइड पे, जैसे कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होता था आपका, तो यहाँ से आपका x आ जाता था -4, तो एक नंबर आ गया, पॉइंट आ गया, तो इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर लेते थे, आ गया 0, ऐसे ये 1, -1, -2, -3, -4 होगा, यहाँ लेट्स से यहाँ -4 होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये 1, 2, ये 3 होंगे, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे अगर x लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -4, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x -4, तो ये आ जाएगा x प्लस 4, तो वो पॉइंट यहाँ पे हो गया x इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे हम एक नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट कर लेते थे अगर वन वेरिएबल में है, बट अब हमें किस में पढ़ना है, टू वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिंस द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ पेयर ऑफ नंबर x, y, हम इनके सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एज अ ऑर्डर्ड पेयर। Now we can represent the solutions in a coordinate plane. इसके हम सॉल्यूशन को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बारे में। ये आ गया, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हमने एग्जांपल लिया है, ये इसके हमने पॉइंट्स ले। अब आप यहाँ पे देखो, x को हमने 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x को हमने 0 लिया, y आ जाएगा आपका क्या, 2। सिमिलरली आप y को 0 ले लीजिए, आपका x आ जाएगा 4। आप यहाँ पे x को ले लीजिए 2, आपका y आ जाएगा 1। आप यहाँ पे y को ले लीजिए 3, x आ जाएगा आपका -2। तो ये सारे सेट ऑफ सॉल्यूशन हमने 4 इसके निकाल लिए हैं। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे, कहाँ तक जा रहे हैं, x के मैक्सिमम 4 तक जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, ये हो गई हमारी x पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गई हमारी x नेगेटिव एक्सिस,
ये हो गई हमारी y पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गई हमारी y नेगेटिव एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ पे हम ले जाते हैं 1 2 3 तक, ये -1 -2 इनका यूज तो होगा नहीं, ये -1 और -2 डाल। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर है 0,2, यानी कि जब x 0 है और y 2 है तो वो कौन सी एक्सिस हो जाती है हमारी, y एक्सिस हो जाती है। तो ये रहा हमारा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 4,0, तो ये हो गया हमारा 4,0। जब भी 4 हो, x की वैल्यू कुछ हो और y 0, तो वो हमारी x एक्सिस कहलाती है। तो ये 4,0 हमारा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2,1, यानी कि x 0 और y 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1। और उसके बाद है हमारा 3,-2, यानी कि ये -2,3, ये रहा आपका -2,3, 2,3, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आप देखिए एक हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें एग्जैक्टली बन नहीं रही है, आप ग्राफ पेपर पे मेजरमेंट लेके करेंगे तो एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये पॉइंट आपके हो गए, ये था 0,2, ये है आपका 2,1 और ये है आपका 4,0। आप इनको नाम भी दे सकते हैं A B C और इसका हम दे देते हैं नाम D। ठीक है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एज अ ग्राफ, ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्लॉट करके दिखाते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स निकाल के दिखा दिया, अब हम इसका सॉल्यूशन पॉइंट कर निकाल के देखते हैं, ग्राफ पे बना के देखते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ये हो गई x पॉजिटिव, ये हो गई x नेगेटिव, ये हो गई y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये आपका हो गया ओरिजिन। ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं आपके 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -1 -2, इनका कोई रोल नहीं है नेगेटिव वालों का, तो ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे 0,3, यानी कि x 0 y 3, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक। नेक्स्ट है हमारा 2,0, यानी कि x 2 और y 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा x2 और y0। नेक्स्ट हमारा 1 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, तो वो आपका यहाँ पे होगा 1,3/2। ये हो गया आपका 1,3/2 पॉइंट, ये हो गया आपका 3,0 पॉइंट, ये हो गया आपका 0,3 पॉइंट, ये सॉरी आपका 2,30 पॉइंट है। एक पॉइंट रह गया हमारा 4/3,1, 4/3 क्या होगा आपका, 0 से 1 के बीच में आएगा समथिंग, 4/3 और कॉमा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कहीं 1, तो हमारा ये रहा 4/3, सॉरी 1 से उसके बीच में आएगा, तो ये आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 4/3,1, 4/3,1, ये रहा आपका 4/3 यहाँ पे है कहीं, ये 1, ये रहा हमारा, तो 1,4/3, तो ये आपकी ऐसे एक लाइन बन गई, सॉरी। तो ऐसे हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन गई। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, उसके सॉल्यूशन के बारे में देखा, और उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देखा। तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, तो उसको देखिएगा प्लीज, एंड थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।
So yeah, thank you so much.